जय हिंद बच्चों, मैं सुबोध शुक्ला, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ। मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूं और हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि इस महामारी के दौर में हम अपने बच्चों को अगर ऑफलाइन क्लासेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। हमने और हमारी टीम ने इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार कोशिश की है और इसी रेस्पेक्ट में हम आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप इन कॉन्सेप्ट्स का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को हमसे ज़रूर पढ़िए और देखिए और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पर आप घर में क्वेश्चंस लगाइएगा और जो भी डाउट्स आपके हों वो आप हमसे डायरेक्ट बात करके या हमारी साइट पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक जो बेसिक क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन पर। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आज तक शायद ही कोई ऐसा साल आया हो जिसमें एनडीए का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आप आसानी से इसको सीख भी सकते हैं और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप जरूर एनडीए में इसका पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। इसमें क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जाता है। आपको कोई इक्वेशन एक दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप बताइए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सी इक्वेशन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस बेसिस को हम एक कॉन्सेप्ट मानकर एक क्वेश्चन आपके लिए या एक कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार करे हैं, उसको आप अच्छे से देखिए और इस कॉन्सेप्ट पे घर पे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक कुछ देखिएगा कॉन्सेप्ट, मान लेते हैं कोई जनरल इक्वेशन है a+b गिव्स आउट c+d। एक्चुअली पार्टिकुलर इक्वेशन हम बाद में लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं कि मान लिया कोई भी इक्वेशन आए, जरूरी नहीं कि जो हम आपको इक्वेशन बताएं वही आ जाए, इसलिए एक जनरल इक्वेशन हम लेते हैं। इसमें यह पूछा जाता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और उसमें पूछेगा बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है या गिवन इक्वेशंस में से कौन सी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन के हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं। दो पार्ट हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दो पार्ट लेते हैं और उसमें ये देखते हैं जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट तो तीन होते हैं, लेकिन जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन किया जाता है उसके लिए हम लोग मेनली एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके लिए मान लिया ए से सी पे हम गए और हमने देखा कि ए से सी पर जाने में ऑक्सीडेशन नंबर में ग्रोथ हो रहा है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर में ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका मतलब रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। इसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस मान लिया जब अगर एक हाफ में ऑक्सीडेशन नंबर में ग्रोथ होगा तो दूसरे हाफ में ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो इसका मतलब बी का रिडक्शन हो रहा है और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और अगर किसी इक्वेशन में ये दोनों काम हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस इक्वेशन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। उस इक्वेशन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी अभी हम लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बस आप थोड़ा सा रिवाइज ये कर लीजिए कि अगर कोई जनरल इक्वेशन है
उसके 2 हाफ मैंने बनाए और दोनों हाफों में एक में देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही थी और दूसरे में देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही थी इसका मतलब ऑक्सीडेशन, अगर जिस ऑक्सीडेशन हो रहा तो इसका मतलब उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। दूसरी बात, अगर एक में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका मतलब वो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन अगर जिस सब्सटेंस का हो रहा है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इन दोनों प्रोसेस, अगर ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं किसी इक्वेशन में तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इस पे बेस हम एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम इस पे उठा लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन एक नॉर्मल लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। मान लिया है कि जनरल इक्वेशन हमारी है, इसमें हमको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें हम 2 हाफ बना लेते हैं सेम एलिमेंट के बीच। सेम एलिमेंट के बीच जब हाफ बनाएंगे तो इधर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी, इधर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगी। उसका रीजन ये क्योंकि सल्फेट पे 2- चार्ज होता है, SO4 पर 2- चार्ज होता है, इसलिए इधर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगी। कापर की इधर देखेंगे तो इधर कापर की आ जाएगी 2 और इधर कापर की आ जाएगी 0, क्योंकि फ्री स्टेट जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब हमने क्या देखा कि एक हाफ में हमारी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ग्रोथ कर रही है और दूसरे हाफ में ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारी है वो डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा हमारा है। इसका मतलब सीधी बात ये हमारी है कि अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादातर बच्चों को सबको आता है, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए उठाया कि कम से कम आपको इस चीज़ को रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि एनडीए में एक सवाल इस पे आना ही आना है। दूसरा सवाल जो जनरली अभी तक कम पूछा गया है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पर। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी एनडीए में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है। इसको आप जरा देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की रेडॉक्स रिएक्शन से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जनरली इस पे एनडीए में क्वेश्चन कम ही आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको इस पे क्वेश्चन मिलेगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हम लोग बस 4 इक्वेशन गिवन होंगी आपको, उसमें से पूछ लेगा कौन सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके लिए हमने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा दिया जाए। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल सहित इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, Cl2 प्लस NaOH gives out NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ इसमें एक चीज़ और भी दिखाई देगी कि इस इक्वेशन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो Cl2 से अगर हम NaCl पे जाएं एक बार और एक बार हम Cl2 से NaClO3 पे जाएं, हम देखते हैं कि जब हम Cl2 से NaCl पे जाते हैं तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर Cl2 की 0 आई है, इधर हमारी Cl2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आई है -1। इस केस में देखते हैं तो 1 + x + 3 × -2 = 0, तो x = यहाँ पर आ गई जा करके 5।
एक में क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 का, मतलब -1 में 1 की कमी आई है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में 1 की कमी आई। और एक में क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर में हमारा 5 का ग्रोथ हो गया है। अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये इक्वेशन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मिलनी चाहिए, क्योंकि इस पे जनरली कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए, एक तो रिडॉक्स रिएक्शन वाला और दूसरा हमने डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन लगाइएगा और जो भी आपको डाउट हो क्वेश्चन लगाने में वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं और एक थ्योरेटिकल टॉपिक आपका रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं, ऑक्टेन नंबर। और हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने जनरली देखा है कि सीडीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एनडीए में आने के चांस मुझे लगता है कि ये जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे ऑक्टेन नंबर आए चाहे सीटेन नंबर आए। तो मैंने इसीलिए आपको सोचा कि ऑक्टेन नंबर आपका मैं रिवाइज करा दूं। ऑक्टेन नंबर जो हमारा होता है, किसी फ्यूल की इफ़िशियंसी के लिए हम लोग इसका जिक्र करते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे हम कहते हैं गैसोलीन है, मतलब पेट्रोल, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। जनरली आप जब पेट्रोल टंकी पे जाते हैं तो आपको एक जगह पावर वाला दिखता है और साथ में एक आपको नॉर्मल पेट्रोल भी दिखता है। तो इफ़िशियंसी मतलब जितनी अच्छी पेट्रोल की होगी उसका ऑक्टेन नंबर उतने ज़्यादा होता है। अब एक्चुअल में आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि ऑक्टेन नंबर होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, लेकिन ऑक्टेन नंबर के अंदर क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी वाले सवाल हमेशा ऐसा नहीं पूछते हैं कि सीधा सीधा ऑक्टेन नंबर क्या होता है। एक्चुअल में ऑक्टेन नंबर इज़ अ मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन-हेप्टेन। इसको आप नोट जरूर कर लीजिए कि ऑक्टेन नंबर जो हमारा होता है वो मिक्सचर होता है आइसोऑक्टेन और एन-हेप्टेन का। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितने ज़्यादा होगा वो उतने बेटर फ्यूल बोला जाता है। अब ऑक्टेन नंबर में क्या ज़्यादा हो, आइसोऑक्टेन। अगर आइसोऑक्टेन की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्यूल हमारा बेटर बोला जाएगा। जितना एन-हेप्टेन कम होगा, आइसोऑक्टेन ज़्यादा होगा, उतने ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगी और वो हमारा बेटर फ्यूल बोला जाएगा। स्पेशली हम ये वर्ड पेट्रोल के लिए यूज करते हैं। अब इसी पे एक एनडीए का सवाल ये पूछा गया था एक बार कि हम लोग पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट, जनरली आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करो तो उसमें आवाज़ आने लगती है साइलेंसर से, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो फ्यूल है उसका सही तरीके से कंबसन नहीं हो पाया। इसका मतलब किसी फ्यूल, स्पेशली पेट्रोल की इफ़िशियंसी, कि पेट्रोल का काफ़ी अच्छे से अच्छा नॉकिंग बिल्कुल ना हो पेट्रोल में, इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक एंटी नॉकिंग एजेंट मिला देते हैं, जैसे टेट्राएथिल लेड। ये सवाल एनडीए में पूछा जा चुका है। टेट्राएथिल लेड हमारा एक ऐसा कंपाउंड होता है जो पेट्रोल में मिलाने से पेट्रोल की एंटी नॉकिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन आजकल पोल्यूशन का एक ये बड़ा कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लेड प्रेजेंट है और लेड जो हमारा जो होता है बहुत ही हार्ड पॉल्यूटेंट माना जाता है। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि टेट्राएथिल लेड को किसी और चीज़ से रिप्लेस किया जा सके। टेट्राएथिल लेड की जगह पर हम लोग जो हैं BTX का भी यूज कर सकते हैं। BTX बेंजीन टॉलुइन जाइलीन, बेंजीन टॉलुइन जाइलीन जो हमारा होता है BTX,
इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है, मेनली हमारा टेट्राएथिल लेड ही यूज होता है। ये हमारा एंटी नॉकिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्टेन नंबर हो गया। ऑक्टेन नंबर इज स्पेशली फॉर द पेट्रोल। अगर आपसे कभी ऑक्टेन नंबर की जगह पर सीटेन नंबर वर्ड यूज कर दे तो सीटेन नंबर, जैसे हम ऑक्टेन नंबर स्पेशली पेट्रोल के लिए देखते हैं, वैसे सीटेन नंबर हम लोग डीजल के लिए यूज करते हैं। डीजल की इफिशिएंसी के लिए सीटेन नंबर यूज किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक को आपको डिटेल में ना बताकर हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कम से कम आपका ज़रूर रिवाइज करा दूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको हम यहाँ से नहीं करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत उन चीज़ों की है जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और अगर आपको कोई जानकारी लेना है तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके या ऑफिशियल साइट पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।